इटालियन थिंकर मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में कहा था कि राजा अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए होती है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। भले ही दुनिया भर में उनके खिलाफ विरोध हो रहा हो, क्योंकि गजा में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से मानवता विरोधी एक अभियान चल रहा है, खाना ना मिल पाना, गजा के बच्चे भूखों मर रहे हैं, उसको लेकर लगातार पूरी दुनिया में तो नेतन्याहू की आलोचना हो ही रही है, लेकिन अपने देश में भी नेतन्याहू बच नहीं पा रहे हैं। उनके देश के नागरिक ही उनका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि नेतन्याहू किसी भी तरीके का युद्ध रुकवाने के लिए, किसी भी तरीके के बंधकों को छुड़ाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी सत्ता बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में 55% इजरायली नागरिकों ने साफ तौर पर यही कहा कि नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चांदनी अहमद और आप देख रहे हैं दी खबर जंक्शन। आज बात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू पर हुए उनके ही देश में सर्वे की, जहां उनके देश के नागरिकों ने उन्हें नापसंद कर दिया है और कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से फेल प्रधानमंत्री हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस तरह से इजराइल ने गजा में तबाही मचाई है, भूख से लोगों की जान जा रही है, उससे पूरी दुनिया इजराइल के प्रधानमंत्री से नाराज है। लेकिन खास बात तो ये है कि इन सभी घटनाक्रमों को लेकर नेतन्याहू को अपने ही देश में विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। यही वजह है कि नेतन्याहू को लेकर अब देश में असंतोष एक बार फिर बढ़ने लगा है। बता दें, इजराइल की रिपोर्ट की माने, टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक साफ तौर पे सर्वे में पूछे गए सवालों के जवाब में 55% लोगों ने कहा नेतन्याहू सत्ता बचाने में लगे हैं। वहीं 36% ने कहा कि उनका मकसद बंधकों की रिहाई है। वहीं जब सवाल को युद्ध जीतने के संदर्भ में पूछा गया, तब भी आंकड़े लगभग समान ही रहे। बता दें, सफ्तार नेतन्याहू द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी जनता का भरोसा नहीं दिखा। 62% लोगों ने कहा कि नेतन्याहू उन्हें अपने तर्कों से नहीं मना पाए, जबकि 34% ने समर्थन जताया है। चौंकाने वाले सवाल में जब पूछा गया कि क्या मौजूदा सरकार अगले साल होने वाले चुनावों को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम पर रद्द कर सकती है, तो 50% लोगों ने इसे संभव बताया, जबकि 35% लोगों ने इसे खारिज कर दिया। इसी बीच देश के प्रमुख विपक्षी नेता यार गोलन के गजा में बच्चों की हत्या अब शौक बन गई है। बता दें कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है नेतन्याहू के। बहरहाल अब लोगों में एक सवाल है कि क्या नेतन्याहू जिस तरह से गजा पर, पैलेस्टीन पर एक तरह का अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उनके फूड प्रोसेसिंग को रोकना, बच्चों को भूखा मरते हुए छोड़ देना, क्या नेतन्याहू को ना सिर्फ दुनिया बल्कि अपने देश में भी कहीं ना कहीं लोगों के, नागरिकों के विरोध का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी खबर जंक्शन। धन्यवाद।